गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने अफ्रीका एशिया महाद्वीप कर लिया है और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो आज थर्ड है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या है, पॉलिटिकल शुरू होगा। ठीक है, ये देखिए एशिया महाद्वीप हो चुका है, अफ्रीका महाद्वीप भी हो चुका है और आज तीसरा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे एग्जैक्ट है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ में एकदम आर्कटिक ओशियन है। यहाँ देखिए एशिया, देखिए बेरिंग सी और बेरिंग जल संधि, ये रसिया का पार्ट है। रसिया में एशिया का, तो रसिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए, इधर देखिए पैसिफिक ओशियन, इधर देखिए यहाँ अटलांटिक ओशियन, और ये जो है ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन उस पर जो है अधिकार किसका है, डेनमार्क का। ठीक, वो एक आइलैंड है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। यहाँ पे देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अलास्का है। यहाँ देखिए ये रसिया है, तो रसिया, ये अलास्का जो है 50th स्टेट है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे यूएसए भी बोलते हैं या अमेरिका भी बोलते हैं। अमेरिका से गलत तरीका है, नहीं बोलना चाहिए, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोलना चाहिए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका नाम सही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये। और अच्छा, आपको मैंने बोला था ना भाई, ये ग्रीनलैंड जो है किसके भाग में है, डेनमार्क के। ये देखिए है तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन उस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। और ये सेंट्रल अमेरिका है, तो सेंट्रल अमेरिका के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में। ये जो है कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ चलते हैं। पहले अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक, और राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कुल स्थलीय भाग का कितना है, 16.3%। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट 16.3% एरिया है। एशिया का कितना है, अफ्रीका का कितना है, एरिया के सीक्वेंस में थर्ड स्थान आता है ना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक, तो 16.3% है। और आगे हम देखते हैं एक चीज़। अच्छा हाँ, 3 रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है 3 में से एक ही रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास होती है, तो उसमें जो है 2 देश आते हैं। एक आइलैंड कंट्री है बहामास, यहाँ पे ये देखिए एक आइलैंड कंट्री है बहामास, और दूसरा है मैक्सिको। ठीक, तो आपको यहाँ एक चीज़ और दिख रहा होगा, हवाईयन आइलैंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो हवाईयन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका जो है इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक राज्य है यहाँ पे। ठीक, पैसिफिक ओशियन में है। और ये जो है कर्क रेखा से नीचे है, 22 डिग्री पे है लगभग। आइलैंड है, बहुत कई छोटे छोटे आइलैंड है। इसका बताने का मकसद ये है, ये जो है ट्रॉपिकल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एकमात्र राज्य हवाईयन आइलैंड जो है ट्रॉपिकल एरिया में है, क्षेत्र में है। बाकी सभी जो है टेम्परेट रीजन में है। और ये ट्रॉपिकल के बारे में पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, नॉर्थ अमेरिका का डिवीज़न कर लेते हैं पहले, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का डिवीज़न में 3 भाग हैं। पहला एंग्लो अमेरिका,
पहला क्या है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में? एंग्लो अमेरिका। तो एंग्लो अमेरिका में 2 स्टेट हैं, कौन कौन से? पहला यूएसए है, दूसरा कनाडा है, ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका में 8 है, और यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है या वेस्ट इंडीज़ है, यहाँ 13 है, 13 है, ठीक है। ये आइलैंड कंट्री है। तो हम पहले एंग्लो अमेरिका की देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे। अच्छा, इसका एक्सटेंशन देखते हैं। ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैटिट्यूड जो है ये 715 से 8338 तो नॉर्थ में है, और ये जो है लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड 12/8 से 172 30 तक वेस्ट में है, ठीक है। इसे नई दुनिया की संज्ञा दिया जाता है, फ्रेज है नई दुनिया की संज्ञा। और नॉर्थ अमेरिका को इसकी खोज किसने किया था? अमेरिको वेसुपुकी, ठीक। तो इतिहास का पार्ट है। यहाँ पे और एक चीज़ लिखा होगा, एंग्लो अमेरिका, अमेरिका प्लस कनाडा, और हवाईयन द्वीप केवल उस कटिबंध में है। मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ या पश्चिमी द्वीप समूह। अक्सर आप जो है जब मैच देखते होंगे या जो है ओलंपिक होता है ना, तो उसमें कहीं इनके आइलैंड कंट्री बोला जाता है। और देखिए क्रिकेट होता है तो कभी देखते हैं ना वेस्ट इंडीज़ टीम, तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश थोड़ा है, वो एक कैरिबियन आइलैंड है, कई लोगों का समूह है, कैरिबियन द्वीप समूह, ठीक है। तो आप अक्सर सुनते होंगे। और ये आपको बताया था ना हवाईयन आइलैंड, यही ट्रॉपिकल में है, ट्रॉपिकल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र राज्य जो है ट्रॉपिकल एरिया में है, और वो है हवाईयन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम पनामा इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस किसी भी बड़े 2 लैंडमास को जो है एक नैरो स्ट्रिप द्वारा जो जोड़ती है, ठीक है, तो उसे इस्थमस कहते हैं। बस इतना इसकी डेफिनेशन है, और ज़्यादा जो उसमें कुछ नहीं है। ये देखिए पतला से 2 लैंड मास है, बहुत बड़े लैंड मास है। नॉर्थ अमेरिका हुआ कॉन्टिनेंट हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, या साउथ ईस्ट एशिया के मलय पेनिनसुला वाला करा इस्थमस याद आया, ठीक। यहाँ पे क्या है? पनामा। तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ कौन रहा है? पनामा, यहाँ पे। अब ये है कोलंबिया। कोलंबिया इसलिए लिखा गया है कि कोलंबिया जो है ये राज्य है यहाँ का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कोलंबिया स्टेट है। ये कोलंबिया स्टेट और पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका का पनामा और साउथ अमेरिका कोलंबिया, ये दोनों की बॉर्डर सीमाएं बनती हैं, ठीक है। ये पनामा एंड कोलंबिया, कोलंबिया ये साउथ अमेरिका का, और ये है पनामा किसका है? नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ये दोनों जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे ये शो किया गया। ये पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका का, और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका कोलंबिया, ठीक है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन कि वो राज्य कौन सा है, तो कोलंबिया और पनामा, ठीक है। नैरो स्ट्रिप द्वारा एक बड़े लैंडमास को जोड़ा जाता है जिसे इस्थमस कहते हैं। यहाँ ये पनामा इस्थमस है, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है, ठीक है। आगे आते हैं। तो एंग्लो अमेरिका में हमने आपसे बात किया था, 2 हैं, एक कनाडा है, एक यूएसए है। तो हम यहाँ पे पहले कनाडा की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बोलेंगे यहाँ कनाडा का पॉलिटिकल मैप स्टेट वाइज मैप अभी तक तो नहीं लिया गया, लिया इसलिए गया है कि यहाँ पे जो है इनके नाम बार बार कहीं गेहूं में आएंगे, कहीं किसी चीज़ में आएंगे, तो आपको बाद में दिक्कतें होंगी।
हाँ, वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसलिए हमने जान के इसको नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे कनाडा में देखिए ब्रिटिश कोलंबिया बहुत बार मिलेगा आपको, यहाँ द्वीप है सब। हाँ, यूकॉन हुआ, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटोरी हुआ, ये नुनावत हुआ, ठीक, ये सस्केचुआन हुआ, अल्बर्टा हुआ, मिनिटोबा हुआ, ऑन्टेरियो हुआ, ठीक है, ये क्यूबेक है, ये न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर, तो ये लेब्राडोर है। हाँ, न्यूफाउंडलैंड ये है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यहाँ पे है, ठीक, नोवा स्कॉटिया है, न्यू ब्रंसविक है, ठीक है। तो जब आप जल संधि और स्टेट ये सब पढ़ेंगे ना, जब आप लोग जो है जल संधि और स्टेट और सब रिवर उवर सब पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा। अगर पॉलिटिकल नहीं पढ़ा जाए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक बच्चे, आगे चले। अब देखिए यहाँ यूएसए, तो यहाँ यूएसए का मैंने दो स्टेट का अलग से ये मैप बना दिया। ये हवाईयन आइलैंड यहाँ पे और ये अलास्का, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ। यूएसए के बारे में कुछ स्टेट का नाम तो कम से कम जान ही लेना चाहिए, और अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक, ये देखिए वाशिंगटन है यहाँ पे, और वो वाशिंगटन डीसी क्या है, कैपिटल अलग चीज़ है वो, ठीक है। ये ओरेगन है, ये इडाहो है, ये मोंटाना है, यहाँ वाइमिंग, उटाह, ठीक, उटाह बहुत फेम आएगा, नेवादा, कैलिफोर्निया, ठीक है, सिलिकॉन वैली, वो कैलिफोर्निया यही है, ठीक, ये कैलिफोर्निया ये है, ठीक है। तो कई मानो चीज़ों के लिए ये मिलेंगे। एरिजोना हुआ, आपको सुना हुआ लग रहा है ना, न्यू मैक्सिको हुआ, कोलोराडो हुआ। मैक्सिको अलग है और न्यू मैक्सिको अलग है, ठीक है। न्यू मैक्सिको यूएसए का स्टेट है और मैक्सिको एक देश अलग है, ठीक, स्वतंत्र है। यहाँ टेक्सास हुआ, देखिए लुजियाना हुआ, मिसौरी हुआ, कंसास हुआ, नेब्रास्का हुआ, साउथ डकोटा हुआ, नॉर्थ डकोटा हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये झीलों के किनारे कौन सा है, हाँ, मिनीसोटा हुआ, विस्कॉन्सिन हुआ, मिशिगन हुआ, इंडियाना हुआ, इलिनॉइस हुआ, आइवा हुआ, ओहियो हुआ, पेंसिल्वानिया हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क का एक जो है वो उसका जो है, हम जब रिवर के बारे में बात करेंगे तो जो है अच्छे से समझ में आएगा। रॉड आइलैंड हुआ, कनिकेट हुआ, न्यू जर्सी हुआ, डेलावेयर हुआ, मैरीलैंड हुआ। ये कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, तो अक्सर ज्योग्राफी जिनकी जीएस में ज्योग्राफी अच्छी है उनकी करंट अफेयर अपने आप अच्छी हो जाएगी, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ये जॉर्जिया है, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी हुआ, अलाबामा हुआ, मिसिसिपी हुआ, यहाँ पे देखिए फ्लोरिडा हुआ, ये मिसौरी हुआ, अरकानसास, ओक्लाहोमा, ये देखिए। ठीक, हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है, ये देखिए, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है, ये लाइन, तो ये एक ट्रांसफार्म फॉल्ट है। ये एक ट्रांसफार्म फॉल्ट है, इस तरह देखिए, ठीक, ये ट्रांसफार्म फॉल्ट है और इसके लिए बहुत फेमस है। ठीक, सैन एंड्रियास फॉल्ट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सैन एंड्रियास फॉल्ट कहाँ पे है, तो ये जो है देखिए, हम यहाँ से ही जाती है ट्रांसफर फॉल्ट, ठीक है। और ये जुआन डी फोका है, ये प्लेट है, छोटी प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये इसकी दिशा इस तरह होती है, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में, प्लेट के बारे में। लेकिन यहाँ जुआन डी फोका मुझे नाम बताना था, क्यों, क्योंकि जल संधि और तमाम चीज़ें हैं ना, इसीलिए। और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट ये जो है यहाँ पे देखिए, ठीक। एक ट्रांसफार्म फॉल्ट और है, वो ओशिनिया में नॉर्थ न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसका नाम बताना आप लोग कमेंट करके, और अदरवाइज जब ओशिनिया चलेगा तो हम बताएंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। ये देखिए जुआन डी फोका प्लेट, ठीक है, इसकी दिशा ये होगी, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका मैंने कहा था ना आप लोगों से कि 8 देश हैं, तो 8 देश कौन कौन से हैं? पहला मैक्सिको, दूसरा ग्वाटेमाला, तीसरा बेलीज, चौथा एल सल्वाडोर, पांचवा होंडुरास,
और छठा निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ठीक, तो सबकी एक एक की राजधानी देखिए आप लोग। जो है ग्वाटेमाला, मैक्सिको सिटी, तो मैक्सिको सिटी की मैक्सिको सिटी होगा, और ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी होगा। बेलिज के बेलामोपान होगा। ठीक, होंडुरस का कौन सा कैपिटल होगा? टेगुसिगल्पा होगा, और ये अल सल्वाडोर का सान अल सल्वाडोर होगा। ठीक, दिख रहा है? निकारागुआ की क्या है? मानागुआ होगा, कोस्टा रिका सान जोस होगा, और पनामा का पनामा सिटी होगा। राजधानी से ज़्यादा इन देशों का जो है सीक्वेंस पूछा जाता है, और वो जो कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूछ लेगा कि 4 देशों का इनका सीक्वेंस क्या, नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। कभी कभार किसी छोटे मोटे एग्जाम में जो है कैपिटल पूछ लेती है, तो जनरली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पनामा सिटी है, पनामा हो गया, ग्वाटेमाला सिटी, मैक्सिको सिटी, 3 तो ऐसे हो गया, सल्वाडोर। ठीक है, 2 ही 3 बचते हैं। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल के लिए ये मान के चलिए कि कैपिटल जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। कैपिटल या तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट या यूरोप से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है कैरिबियन आइलैंड। ठीक, यहाँ पे जो है कुल 13 आइलैंड, जिनके बारे में हमको याद है। बहुत से आइलैंड और छोटे छोटे भी आइलैंड है, कोई जो है किसी आइलैंड पे मतलब जो है नेवी का जो है वो सब अलग इशू है। यहाँ पे 13 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये है क्यूबा, बहामास, यह हैती, डोमिनिका, प्यूर्टो रिको। ठीक, सेंट किट एंड नेविस। यहाँ देखिए ग्रेनेडा, ट्रिनिडाद टोबैगो, सेंट लूसिया। ठीक, यहाँ पे आप इनकी कैपिटल, और ये देखिए बहामास की कैपिटल क्या है? नसाउ। ठीक, क्यूबा हवाना, बहुत बार पूछा गया है। हमेशा टफ ही नहीं, कभी कभी आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम पढ़ने की वजह से। अच्छा, जमैका, किंगस्टन, हैती, पोर्टो प्रिंस, डोमिनिका रिपब्लिक, सांटो डोमिंगो। ठीक, पोर्टो रिको, सान जुआन करके आप लोग जो है इसको 4-6 बार। और ये बारबोडोस, ब्रिजटाउन। ठीक, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, क्या है? किंग्सटाउन, और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन, और ग्रेनेडा। ये लोग जब ओलंपिक में जाते हैं ना, तो यहाँ के लोग जाते हैं तो इनके नाम आता है अक्सर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं मेजर आइलैंड। नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के मेजर आइलैंड कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो शुरुआत एक तरफ से करते हैं। यहाँ पे सेंट लॉरेंस आइलैंड है, यहाँ पे बेरिंग सी जो है बेरिंग स्टेट के पास। ठीक, एल्यूसियन आइलैंड, याद है एशिया में हमने आपको बताया था ना, एल्यूसियन आइलैंड वहाँ पे। और ये देखिए बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, और ये एलिस मेरे आइलैंड, ये ग्रीनलैंड आइलैंड, और ये बैफिन आइलैंड। ठीक, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, अभी बताया था ना, लॉन्ग आइलैंड यहाँ पे, और ये क्यूबा है। और ये वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर बहुत फेमस है। अब हम इसके बारे में थोड़ा फैक्ट फाइल की बात कर लें। पहला, ग्रीनलैंड विश्व का एरिया में पहला नंबर है। उसके बाद बैफिन 5वां नंबर है आइलैंड का, विक्टोरिया आइलैंड का 8वां स्थान है, एलिस मेरे आइलैंड का 10वां स्थान है। ठीक है, तो 4 आइलैंड तो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से मिल गए। विश्व वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड में 4 तो यही मिल गए आपके पास। ठीक है, पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे बैफिन कितना है? 5वें स्थान पे है विश्व के टॉप 10 में, और ये विक्टोरिया आइलैंड 8वां पे है, और एलिस मेरे 10वां स्थान पे। ठीक है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आपको बताया था ना। और मेजर सी आइलैंड हो गया। अब यहाँ वाटर बॉडी के बारे में हम बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के वाटर के बारे में। अब ये वाटर में यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बेरिंग सी,
कितनी बार बताया था एशिया में, ये चुकची सी, ठीक। और यहाँ देखिए ये आर्कटिक ओशियन है, तो इसके नीचे जस्ट बिफोर सी बाइफिन बे, ठीक। जब हम धाराएं पढ़ेंगे तमाम बार बार आएगा, ठीक है। और ये लेब्राडोर सी, अभी बताया था ना, ये लेब्राडोर है और ये न्यूफाउंडलैंड कनाडा का। ये उंगावा बे है, ये जेम्स बे है, हडसन बे है, ठीक। और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये बे ऑफ फंडी है, बहुत फेमस है, ठीक। और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पे, ठीक। गल्फ ऑफ अलास्का, चुकची सी, बेरिंग सी, आर्कटिक ओशियन, बिफोर्ड सी, बैफिन बे, ठीक, हडसन बे, जेम्स बे, और ये उंगावा बे, लेब्राडोर सी, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, बे ऑफ फंडी, ठीक। आगे चले, थोड़ा से ये भी और से, ये देखिए सारगेसो सी, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ देखिए नीचे ना सारगेसो सी है, वो घास होती है उसी के नाम पे सारगेसो। ये कैरिबियन सी है, ठीक। तो कैरिबियन आइलैंड अभी हमने आप ये देखिए कैरिबियन आइलैंड पढ़ा यहाँ पे, और ये सेंट्रल अमेरिका वाला, ये यही पार्ट है, ठीक है, कैरिबियन सी, ये पार्ट, ये, ठीक, कैरिबियन सी ये, ठीक है। ये कैरिबियन सी, ये, ठीक है। ये गल्फ ऑफ होंडुरास, ये गल्फ ऑफ पनामा यहाँ पे, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा। डोनाल्ड ट्रम्प, गल्फ ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। डोनाल्ड ट्रम्प की जब सरकार बनी तो पहला जो है ये घोषणा हुआ कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होके अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं बेरिंग सी। बेरिंग सी किसको कनेक्ट कर रहा है? रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट को, ठीक। बिफोर्ड सी कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ अलास्का एंड कनाडा। बैफिन बे, बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। लेब्राडोर सी, लेब्राडोर पेनिनसुला और ग्रीनलैंड के बीच में। हडसन बे, नॉर्थ ऑफ कनाडा, ठीक। उंगावा बे, नॉर्थ ऑफ क्यूबेक। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये तो बहुत बार मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट लॉरेंस रिवर। बे ऑफ फंडी, न्यू ब्रिंस्क एंड नोवा स्कॉटिया। अच्छा, ये गल्फ ऑफ अमेरिका सराउंडेड, ये पूछा गया है ना, ये गल्फ ऑफ अमेरिका सराउंडेड बाय द यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा, ठीक है। अब अच्छा हाँ, गल्फ ऑफ होंडुरास ये भी सराउंडेड किससे है? बेलीज कोस्ट, ग्वाटेमाला एंड होंडुरास। यहाँ पे देखिए तीन तीन जो है देश हैं, ठीक। अच्छा, गल्फ ऑफ अलास्का तो आपको बताया ही था, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बताया था नीचे, ठीक। और ये गल्फ ऑफ पनामा, सदर्न कोस्ट ऑफ पनामा एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक। तो आज की क्लास जो है समाप्त हुई। कल हम लोग जो है मेजर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो जल संधियाँ हैं उस आगे करेंगे, ठीक। ओके, बाय।